नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। बेटा, ये यकीन और मोहब्बत की ऐसी नजर ना आने वाली शक्ल है जिसमें इंसान सब कुछ गलत करते हुए भी सामने वाले से रद्द अमल की तवक्को नहीं करता। आफाक को तुमसे ऐसी ही मोहब्बत और तुम पर ऐसा ही यकीन था। बेटा, ये कतन मत समझना कि मैं उसके रवैये और धोखेबाजियों को भूल गया हूं। मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन बेटा मैं बाप था। मैं भी उसे छोड़ देता तो वो कहां जाता। तुमने मुझसे इंसाफ मांगा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी जगह खुद मेरी बेटी होती तो। फिर मैंने तुम्हें नहीं रोका। इतने सालों के बाद आप मेरी बहन की कोताहियां गिनवाने आ गए और अपने बेटे को आप मासूम जाहिर कर रहे हैं। वाह मामूजन वाह। मासूम नहीं, मजलूम। कोई मजलूम नहीं है। वो जालिम है। मेरी बहन ने उसके ऐब पर सब्र किया और उसे क्या सिला दिया इसे। बेटा, तुमने बड़ा दिल किया, सब्र का मुजाहिरा किया। सब्र करने वाले अपने सब्र का ढंढोरा नहीं पीटते। सब्र तो ज़ब्त का नाम है। सब्र तो शुक्र का नाम है कि अपने मालिक से कहना, तेरा शुक्र है कि तूने ऐसा दिया, ऐसा रखा। तुम में भी तो ऐब हो सकता था। अगर मुझ में होता तो उनके पास 10 और रास्ते थे। तुम्हारे पास भी तो थे ना। फिर क्यों तुमने नहीं अपनाए? क्यों अकेली पड़ी हो? सब्र करने वाले शोर नहीं करते। एहसान करने वाला अगर एहसान जताए तो फिर एहसान कहां रहा। तुमने कभी जुबान से या नजर से उसे जताया कि मैंने तुम पर इतना एहसान किया, इतने ज़र्फ का मुजाहिरा किया? नहीं। तो बेटा फिर मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनवाने नहीं आया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। और तुम मेरे साथ जा रही हो। आपको नहीं लगता मामूजान कि आफाक को आना चाहिए था? ये तो अच्छी खासी रकम है यार। तुम्हारी भी इतनी है क्या? मैंने गिनी नहीं। ला मैं गिनता हूँ। बराबर है। क्या करेगा इनका? तू क्या करेगा? मैं तो अपनी फिजा को दूंगा यार। अपना तो एक चीज में गुजारा हो जाता है, इससे बहुत कुछ चाहिए होता है। भाई कपड़े, भाई लिपस्टिक, भाई पिज्जा और किताबें। मैं चलूंगी आपके साथ। मैं अपने घर जाऊंगी।
मुझे जाना है बाजी। चले अब। आओ सबा। और आगे मत बढ़ना सबा। तुम हमारे घर नहीं आओगे। यार शहबाज, वो कितनी खूबसूरत थी ना। मैं पहली बार किसी बड़े अफसर से मिला हूँ, वो भी लड़की। कौन? यही कमिश्नर साहिबा। क्या मुश्किल सा नाम था। शिजरतुल दुर। हाँ, शिजरतुल दुर। नाम भी इसकी तरह अनोखा है। इसे क्या मतलब हो सकता है इसका? मोतियों का दरख्त। किसी बहुत पढ़े लिखे बंदे ने रखा होगा। उसके अब्बू ने। तुझे कैसे पता? अब मतलब माँ बाप ही रखते ना नाम बच्चों का। यार अपनी फिजा बड़ी लायक है, पढ़ने की शौकीन भी है, वो बन सकती है बड़ी अफसर। तूने देखी उसकी डोर? क्या शान थी, क्या इज्जत थी। साले पुलिस वाले भी रास्ता दे रहे थे। नहीं क्या कह रहे हो आफाक? जी ये हमारे घर नहीं आएगी। बल्कि मैं इसे खुद लेकर जाऊंगा। तुमने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया सबा, मैं सारा रास्ता गुजार कर आ गया। अपने घर चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, माफ कर दो मुझे आखिरी बार।
यहाँ पे काफी बैलून्स हो चुके हैं। ये एंट्रेंस पे, लाउंज में जहाँ बच्चों ने खेलना है, खाने की जगह वहां लगाएं आप। और कुछ ब्लू बलून्स भी ऐड करें, थीम का ख्याल रखें। ठीक है, उस तरफ ले जाएं, वहां लगाएं आप। यहाँ बहुत हो गए। तुम्हें आज बर्थडे नहीं रखनी चाहिए थी। सिद्रा हर्ट होती, उसने महीनों पहले अपने दोस्तों को इनविटेशन दे दिया था। सोचो ज़ैन को पता चलेगा तो वो कितना हर्ट होगा। तुम्हें उसे नहीं भेजना चाहिए था, कुछ ही घंटों की बात है। मेहमानों के दरमियान उसकी मौजूदगी का एहसास भी ना होता किसी को। सबको पता चल जाता, वो जहां हो छा जाता। उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता सिन्हा। मैं अब मजीद झूठी कहानियां नहीं सुना सकती उन लोगों को, मैं थक गई हूं। हम अब यहां नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहां। मैम, मुझे घर कॉल करनी है, प्लीज मैम। जी मैं करवा देती हूँ। ये लो। हेलो हेलो हेलो, सिद्रा को बुला दे, मुझे उसे विश करना है। जी कौन, जैन बाबा? जी जी किसे बुलाऊं? सिद्रा बीबी को? वो तो तैयार होने गई हुई है, आज बर्थडे है ना। उसे बुलाएं, क्योंकि जैन का फोन है। वो नहीं आ सकती, आप शाम को विश कर लीजिएगा। सिद्रा कहाँ जा रही है? सिद्रा कहीं नहीं जा रही है, वो घर में मेहमान आए हुए ना, आज बर्थडे है, सारा घर सजाया हुआ है। अच्छा जैन बाबा, मैं फोन रखती हूँ। सिद्रा का बर्थडे पोस्टपोन हो गया। क्यों? उबैद अंकल हॉस्पिटल में, तो सेलिब्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते, है ना? हमारी मॉम प्रिंसिपल से कह रही थी कि दैट यू शुड टेल हिम दैट ही इज अडॉप्टेड। अभी तुम छोटे हो, मगर तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ पैदा करना पड़ेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। आई डोंट लाई, प्रिंसिपल नोज इट टू, मगर वो तुम्हें कहीं बताएंगी ही नहीं। तुम्हारे साथ जिंदगी का आगाज बहुत अच्छा था। पहली बार देखा था तुम्हें शादी के बाद। दो चीजें बहुत पसंद थी मुझे, एक तुम्हारा सब्र कि मुझ जैसे बदमिजाज आदमी के साथ गुजारा करना एक बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी तुम्हारी ये बड़ी बड़ी हैरान आंखें। तुम्हारी हैरत बजा है, मुझ जैसे आदमी मुश्किल से इतने दिल की बात कहते हैं। मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके सामने मैं अपना दिल खोल के रखता हूं। 1000 बार सोचा मैंने कि मैं तुम्हारी गोद में सर रख के इतना रोऊं कि सारा दर्द बह जाए। बस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हमेशा शोर डाल देता था। आप मुझसे कहते ना आफाक। तुम सुनती, तुमसे तो मैं सबसे ज्यादा खौफ खाने लगा था सब।
मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बार बार गलत किया, धोखा दिया तुम्हें, लेकिन वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। नापरस्त मर्द सबसे पहले अपनी मोहब्बत की बलि देते हैं। और जल्दबाज जज्बाती औरत अपने आप की। मुझे घर जाना है। हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। प्लीज मैम, मुझे घर जाना है। आप जिद कर रहे हो जैन? यस। ऐसे एकदम जाने की वजह किसी ने कुछ कहा है आपको? नहीं। प्लीज आप जाएं, ऐसे इजाजत नहीं दी जा सकती। प्लीज मैम, मुझे जाना है। आज मेरी बहन का बर्थडे है। जैन रो मत बेटा। तो आप हमें पहले बताते, हम आपके घर कॉल कर देते, ड्राइवर आपको लेने आ जाता। नहीं, मुझे खुद जाना है। मुझे सिद्रा को सरप्राइज देना है। मैम, मेरी फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। अगर आप कहें तो मैं जैन को घर छोड़ देती हूँ। भाभी, अम्मी, बहुत अच्छा किया भाभी आप आ गई। थैंक यू भाई, अब भाभी को दे।
बड़ी हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया जो तुम आ गई। मैं लेकर आया हूँ इसे। हाँ, तुम तो अपना ही पैर ऊपर रखना, जो ये ना आती तो। सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सका इसके लिए, सोचा ये मान ही दे दूं कि मैं मना कर लाया उसे, इज्जत से, प्यार से, मिन्नत से। अरे भाई अंदर चलो, अब क्या सारी बातें दरवाजे पे ही करोगे? आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद भाई की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर अभी भी काफी केयर की जरूरत है। मेरा आना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन दोनों की वजह से आना पड़ा। बहुत एक्साइटेड थे ना आने के लिए। अच्छा चलो तुम दोनों जाओ, शाबाश जाओ खेलो। बच्चों की वजह से सब करना पड़ता है। जैन, जैन कहाँ है? जैन यहाँ कैसे हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी मैं फराज हूँ और ये मेरी वाइफ नरमीन है। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं शिजरत और उनके बेटे जैन के बारे में कुछ मालूमात चाहता हूँ। आप दे सकेंगे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है शहबाज? वो शिजरत और जैन के बारे में पूछना था। शिजरत और जैन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? जी वो ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जाओ ना। शाबाश। तुम्हारे कमरे की सेटिंग वैसे की वैसी है जैसे छोड़ के गई थी। अस्सलाम वालेकुम। भाभी, शहबाज, क्या मालूम करना चाहते हैं आप लोग शिजरत, जैन और सिन्नान के बारे में? क्या कुछ जानते हैं आप? क्या जानना चाहती हैं आप? जो कुछ आप जानते हैं बता दें। सिनान और शिजरत का जो बेटा है जैन, इसके बारे में बताइए। और सुमैया को जानते हैं? कितने बड़े हो गए हो, तुम तो पहचान ही नहीं जा रहे। खाना पीना छोड़ दिया क्या? पेट कहाँ गया? शहबाज, हाँ? मुझे मेरे घर छोड़ाओ प्लीज। बच्चों के
मदरसे से आने का टाइम हो गया है। खालिद तो नहीं आएंगे अब। खालिद भाई बाहर खड़े में, कोई मर्द और औरत भी साथ हैं। शिजरत और जैन का पूछ रहे थे। शिजरत और जैन के बारे में? कौन मर्द औरत आए हैं पूछने के लिए? पता नहीं। नाम तो पूछना था ना। नहीं, नाम बताया था उन्होंने। एक सेकेंड। फराज और नरमीन। मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे एयरपोर्ट भी पहुंचना है बेटा। आप मुझे यहीं उतार दे, मेरा पास में ही घर है। नो। यस मैम, मैं जा सकता हूँ। वो देखिए, वो रहा मेरे सामने का ब्लैक गेट वाला। आर यू श्योर? यस मैम। ओके प्लीज। ये नाम सुना है मैंने पहले भी, नरमीन। शिजरत के मुंह से। उबैद भाई की भांजी है ना? और सन्नान की मंगेतर भी रह चुकी है किसी जमाने में। लेकिन उसे तो शिजरत से बहुत चिढ़ थी। शिजरत ने खुद बताया था मुझे। उबैद की भांजी? लेकिन जैन के बारे में पूछने क्यों आई हूं? उसे तो मरकर भी नहीं बताया जा सकता। कहाँ है वो? खालिद भाई के साथ बाहर खड़े हैं। खालिद? खालिद से तो कुछ बैद नहीं है, सब कुछ उगल देगा वो। उन दामादों में से नहीं है जो ससुराल की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हो। कसम उठवा लें जो कुछ उगला हो मैंने वहां। खुदा की कसम एक पूरा जुमला नहीं कहा। बस जो वो पूछते गए, हाँ या ना में सर ही हिलाया है और क्या किया है।
लेकिन बात यह है कि जानते सब थे वो। खुदा की कसम सब जानते थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मुमानी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ आप भी यही मिल गए, है ना? हाँ, लेकिन वो जो मौका सही नहीं लग रहा। तो फिर हम कल आ जाए? नहीं, लेकिन अब आ ही गए हैं तो कहते हैं ना, तुमने सुना होगा कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। लेकिन अब हो नहीं सकता, मुनासिब नहीं है ना। अब देखो कितने सारे लोग हैं, अच्छी बात नहीं है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगी तो ये। और अगर ये कर दें तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना? क्या तरीका मुखातिब करने का? मेरा ख्याल है आप लोग फिर कभी तशरीफ लाइएगा। आपकी बीवी एक बार फिर हमें घर से निकलने का कह रही है। इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ गई कि आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत क्यों की है। सुमैया आप ही के ताल्लुक से आए हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर फैक्ट्री वाला मामला है तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
आप बहुत कुछ कर सकती हैं और अब तो करना भी पड़ेगा आपको। माशाल्लाह, ये बेटा तुम्हारा है? बहुत प्यारा, बिल्कुल मामी से मिलता है। भतीजा है मेरा, जाहिरी बात है मिलेगा तो। हाँ बिल्कुल, जैसे जैन मिलता था, और वैसे भी बच्चे तो फुप्पो पर जाते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले तो जैन काफी मुमानी से मिलता था, लेकिन जब हमने उसे हॉस्पिटल में देखा तो वो बहू बना बनाया अपनी माँ है। और माँ कौन? शिजरत। बिल्कुल शिजरत आपसे मिलता है। नहीं, मुझे तो वो बिल्कुल सिन्नान लगता है, जैसे वो बचपन में था। वही आंखें, वही नाक, है ना मुमानी? क्या तुम भी ना बिना वजह की बहस में पड़ गई हो? बहस कैसी? बच्चे माँ बाप, मामू, पुप्पो, चाचा चाची पे तो जाते हैं ना यार, है ना? वैसे कहाँ है शहजादा? कहाँ है? नदामत से झुका है दिल